जय हिंद प्यारे दोस्तों, शास्त्री स्टेट बैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो आज हमारे भारत की दूसरी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जन्मदिन पे आज ढेर सारी बधाइयाँ समस्त देशवासियों को जो है। आइए हम शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। पहले हमने लिखा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इस देश का या कह सकते हैं कि हमारे भारत का एक राजा है, जिसको हम एक क्या कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति की बात अगर हम करते हैं शपथ की, तो इसको शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या करता है? शपथ दिलवाता है। अगर बात हम राष्ट्रपति के संविधान में बात करते हैं, तो संविधान में जिनका राष्ट्रपति का प्रावधान जो होता है वो आर्टिकल 52 से 78 यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के बारे में जो है, ये किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो नंबर कितने नंबर पे पहुंच चुका है? 15 नंबर पे। दूसरी चीज क्या है? कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो एक राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितना होता है? ड्यूरेशन ऑफ काल जो कितने होता है? 5 वर्ष का होता है, जिसे हमने लिखा भी है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगर इनकी वेतन की बात करें तो इनकी सैलरी जो होती है क्या होती है? पर मंथ 5 लाख रुपये। ठीक है, 5 लाख रुपये होते हैं। इसके बाद इनको जो है मतलब पेंशन वगैरह सारी चीज़ें, मतलब अलग से टेलीफोन भत्ता, वाहन भत्ता, सिक्योरिटी, तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, फिर इनका एक अलग भवन होता है जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जिससे हमने प्रथम नागरिक भी कहा। तो उसमें प्रथम आवास जिसको हम कहते हैं, प्रथम आवास किसका है? तो राष्ट्रपति का होता है, वो दिल्ली में, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इसके बाद अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के सिलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य जो होता है क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना भाग लेते हैं। सुनिए दोस्तों, इसके बाद क्या है? फिर मैंने क्या लिखा है? तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। बिना इसकी आज्ञा की, अनुमति के बिना कोई भी जो होता है वो एक बम वगैरह भी किसी के देश के ऊपर नहीं डाल सकता, ऐसा करना। ठीक है, तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होता है, यानी कि जो युद्ध की शुरुआत जो होती है इसकी अनुमति बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद विधायिका का प्रमुख जिसको हम कहते हैं कि विधायिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे सरकार 3-4 अंक होते हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, जिसको मीडिया कहते हैं, चौथा स्तंभ होता है मीडिया। तो इसमें जो होता है विधायिका क्या करते हैं? जैसे संसद कानून कोई बनाती है, जब कोई कानून बनता है तो लोकसभा से, राज्यसभा से पास होता है, फिर वो जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब वो सिग्नेचर कर देते हैं वो एक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो विधायिका का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जब तक ये सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक कोई भी विधि या कोई भी कानून नहीं बन सकता, ना विधि बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा है नीचे की जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये भारत की चौथी है, 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, यानी 15 नंबर तक जो है राष्ट्रपति का कार्य जो है ड्यूरेशन चल चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो होता है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। इसकी शपथ की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इनको शपथ दिलवाते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इनके बारे में बात करता है। भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति जो होता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर तक चल चुका है। इनका कार्यकाल जो ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स, 5 साल का होता है। वेतन की बात करें तो 5 साल और 5 लाख रुपए होता है पर मंथ। और इनके चुनाव की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा सिलेक्टेड निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं? जिनके चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद हम विधायिका के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। इनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून, कोई भी विधि नहीं बन सकता। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के क्या होते हैं? तीनों प्रमुख होते हैं। फिर इसके बाद जो होता है भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इनका प्रथम आवास जो जिस आवास में रहते हैं उसको हम प्रथम आवास कहते हैं। तो कहाँ है? दिल्ली में, जिसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन कहते हैं। एक राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि अगर उसकी कार से एक्सीडेंट भी किसी का हो जाए तो जब तक वो कार्यकाल पर है तब तक ना ही किसी कोर्ट में उसके खिलाफ जो है केस किया जा सकता है और ना ही इसके खिलाफ जो है कोई एक्शन लिया जा सकता है, जब तक ये अपने पद के दौरान है। राष्ट्रपति की बहुत बड़ी पावर होती है और देश का राजा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहे। राष्ट्रपति के बारे में अभी बहुत सी ऐसी बातें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके जन्मदिन पे ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों की तरफ से। सादर प्रणाम।